मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 90% लोगों, उसके बाद में मेरे देश के किसी जात धर्म के कोई भी हो जो संविधान को मानता है ऐसे लोगों, उसके बाद में मेरे एडीआर और भारतीय भागीदारी मोर्चा भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में रतन लाल जी, प्राचा साहब, राजेंद्र पाल गौतम साहब, मंडल साहब, सभी मेरे दोस्त लोगों, उसके बाद में लक्ष्मण यादव जी, नवीन कुमार और जितने भी लोग हैं मेरे सभी लोगों, उसके बाद में मेरे दोस्त डॉक्टर खरात सर और मेरे प्रेरणा स्थान जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, जो आज 90 साल के हैं और जिन्होंने कांशीराम की जो चळवळ उनके साथ स्टार्ट टू एंड तक साथ दिया है, ऐसे मेरे गुरु जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, डॉक्टर मामा देशमुख साहब, जिनकी आरएसएस ने 60 साल पहले मैयत निकाली थी नागपुर के अंदर में, और उनके बुक्स देख लो। इतना टैलेंटेड आदमी भारत के अंदर कोई नहीं है भाई साहब, आज भी जिंदा है नागपुर में। और ऐसे इंसान को, महामानव को, ये जो संभाजी ब्रिगेड और ये जो निजामी मराठा के जितने भी है, आज तक के उनको अपने स्टेज पे नहीं बुलाया, ख्याल में रखना है। और आखिर तक रहे, आज भी जिंदा है, नागपुर में त्रिमूर्ति नगर में रहते हैं। और मैं मेरे बेटे चंद्रशेखर आज़ाद को बोलता हूँ, मैं जब भी आप नागपुर जाओगे दीक्षा भूमि में, उनका त्रिमूर्ति नगर में रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। इतने बड़े इंसान है भाई साहब, ख्याल में रखो, किसी चीज़ के मोहताज नहीं हुए, वो ओबीसी समाज के है, ख्याल में रखना है। बहुत रत्न है हमारे यहाँ, लेकिन ये जो बैठे हैं ना यहूदी, उसके बाद में हमारे यहाँ 2 मानव हो गए हमारे देश में, जिनका नाम है भगवान गौतम बुद्ध, जिनको देश मानता है। उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देख लीजिए भाई साहब, मैं ये एग्जाम्पल हर दिन देता हूँ। आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ले लो, डेवलप कंट्री, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, क्या हुआ? लोगों ने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं, उसमें होता है ABCD, कितने भी रह सकते हैं, और वो अपने दिमाग से, उनको मालूमात होता है कि स्वाभिमान से मुझे जीना है, मेरे स्वाभिमान के लिए एजुकेशन, उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, ये 5000 साल के बाद में बाबा साहब ने दिया था। वो इन्होंने ईवीएम यानी मनुस्मृति के नाम पे ये करके, और ये जो इंडिया अलायंस है और एनडीए अलायंस है, ये हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर है। आज मैं प्रूव करके बताता हूँ और चैलेंज करता हूँ, भारत के जितने हिस्ट्री के डॉक्टरेट है, भारत के जितने साइंस के PhD लिए लोग हैं, और भारत के अंदर में जितने लॉ के डॉक्टर लिए हुए, और सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करता हूं मैं, और वर्ल्ड के जो मानवतावादी लोग हो, ये सही है क्या गलत है करके चुनो। और हमारे देश में हिटलर से जो 2 टाइम डिक्टेटर आके बैठे, ये आर्य हत्यारे यहूदी, और उनके साथ उन्होंने को भी उन्होंने ही बनाया है। देख लीजिए, कोई भी कंट्री में जब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जहाँ पे डेमोक्रेसी है भाई साहब, वो नॉमिनेट करते हैं, और उसको वास्तववादी का मतलब है, बाबा साहब वास्तव थे, जो चीज़ पॉसिबल है, बुद्ध ने भी वही बताया था। उसके बाद में मैथ्स यानी टाइम यानी मैथ्स, सबसे पहले वो एजुकेशन देते हैं। ये तो देखो जिंदगी में चला है, हम औरत के पेट से पैदा हुए, आदमी आएगा जाएगा, खाली आता है, खाली आज जाना है, सही बात है गलत बात है, लेकिन हमारा देश का अगर हिस्ट्री देखोगे, हमें एजुकेशन ही नहीं मिला है। और क्या कहते 5000 साल से
हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हमारे अगेंस्ट में जो भी जाएगा उसको काटेंगे भाव से। कौन? क्षत्रिय, बेमी से वैश्य, और हमारे 7,000 जाति, और ये आए थे सांड, जैसे गांव गांव में घूम रहे अभी गाय और सांड। और क्या कहा? आपकी माँ बहन हमको देना है, और जो भी विरोध में बोलेगा उसको काटेंगे। देख लो भाई साहब, कब है? 5 साल। आज देख लो क्या चल रहा है। चलो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, पाड़ बेचते, और एक बलि का बकरा शिंदे कर उसको इनकाउंटर कर दिया। और आप बोलते हो महाराष्ट्र संत परंपरा, शाहू फुले आंबे। अरे शर्म आना चाहिए, मरो साले और डूब कर तुम लोग। और आज देख लो, इतनी बड़े शाहू फुले आंबेडकर, शिवाजी महाराज, कितने संतों ने आहुति दी भाई साहब। जिजाऊ लड़ी, अहिल्याबाई होळकर लड़ी, संभाजी महाराज के 32 टुकड़े किए गए, तुकाराम महाराज को मार दिया। और देखो संभाजी महाराज के टुकड़े करने वाले लोगों को ये महाराष्ट्र के जो बोलते हो शिव शाहू आंबेडकर के और शिवाजी के औलादे, देखो वो आनंद व्यक्त है। गुड़ी पाड़वा ये कहीं है क्या भारत के अंदर में? ये इतने एडिकेटेड हो गए हैं, ये जो है आर्य, इनकी तो बातें नहीं करना 3% की, लेकिन ये आर्य हत्यारे, आतंकवादी, पेशवाई, निजामी मराठे, घराणेशाही, कौन लोग है ये? 50 में जब हमें संविधान मिला, कौन लड़े हैं? किसने बनाई है आरएसएस? किसने बनाई है जनसंघ? किसने बनाई है कांग्रेस? मैं कितने बार बता चुका हूँ। ये शिवाजी, ये जो थे हमारे पहली स्कूल, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आज, पहली स्कूल निकाली है ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 हुआ। मेरी माँ सावित्रीबाई फुले कसम खाई है अभी, और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर पहली स्कूल निकाला। 56 में जन्म नारायण गुरु का हुआ है साउथ के अंदर में, ख्याल में रखना है। 40 मंदिर बनाए शिव जी के, और कहा कि बम्मन को एंट्री नहीं करने देना है। और 74 में जन्म हुआ मेरा, आरक्षण का जनक शाहू महाराज का। 75 में बिरसा मुंडा को मारा। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, देखे भाई साहब, गुलामगिरी लिखी, शेतकऱ्यांचा असूड, और छत्रपति शिवाजी राजे की समाधि रिसर्च करके रायगढ़ से निकाली, और पहले शिव जयंती की ये आतंकवादी हत्यारा तिलक आगरकर ने गणेश उत्सव शुरू किया पुणे के अंदर। और देख लो, उन्होंने शेतकऱ्या का असूड और ये निकाला, उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो ये लोगों ने 1885 में गुलामगिरी और शेतकऱ्या का असूड, 1885 में आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी, पेशवाई, घराणेशाही, राजेशाही और निजामी मराठा लोगों ने, जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के गद्दार है, गद्दार, आज बोलता हूँ मैं, जिजाऊ के गद्दार, तुकाराम के गद्दार, शाहू फुले आंबेडकर के गद्दार। देख लो, जिस दिन मेरी माँ की जयंती थी, कौन कैसा बैठा था? वो ओबीसी का खुद को बोलता है, और मनोहर कुलकर्णी, और वो डिक्टेटर फडणवीस, जिसकी औरत कहते वेश्या व्यवसाय हमारे औरतों को, और 1500 3000 में बोली लगाते हमारे माँ बहन की। सुन लो मेरे माँ बहन महाराष्ट्र के हरामखोर, सब ये आतंकवादी लोग बैठे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है। अरे संभाजी महाराज को नहीं छोड़ा है तो आपको छोड़ने वाले हैं क्या वो लोग? आंखें खोलो। और आरएसएस की और कांग्रेस की स्थापना 25 में की है, आरएसएस जनसंघ निकाली है, और 24 में पेरियार रामास्वामी का इंसल्टिंग किया, 1904 में झूठी थाली से अनाज खाया, और 24 में वो कांग्रेस में कसम खाई कि मैं जातिवाद को ख़त्म करूँगा। जो इंसान, देख लो आज भी है, क्या बोला था उसने? राम लक्ष्मण की चप्पल की माला पहना के चेन्नई में निकाला और बोला साहब को छोड़ दो, बम्मन को काटो पहले। और 70% आरक्षण है। और उसके बाद में बाबा साहब ने, देखो पुणे करार, ये विरोधी था, ये बनिया, ये गांधी जी बाबा साहब का।
और हिटलर का वार शुरू हुआ हिटलर की वजह से 45 वहाँ पे 39 में, तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया जाने का। अब 42 में गांधी जी ने बोला चले जाओ, कौन मरे हैं, हम लोग मरे, SC ST। अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 90% लोग सुन लो सही क्या गलत है। तो उसके बाद में उसी महात्मा को किसने मारा? आर्य हत्यारे आतंकवादी पेशवाई घराणेशाही राजेशाही निजामी मराठा का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली से मारा, खून किया उसका। अब बाबा साहब को संविधान पीठ में जाने दिया, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया और बाबा साहब को आदिवासी और मुसलमानों तलवार के टोक के ऊपर चुन के लाया। तो 1925 में बोलते हिंदू राष्ट्र यानी गुलाम मुगल गाली दी हुई है, मुझे दिखाओ 1800 के पहले कहीं पे हिंदू वर्ड है क्या? तो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब बनाया, क्या बोलते, हमें मंजूर नहीं है, हमें मनुस्मृति चाहिए। देखो इतने महान, इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में बाबा साहब ने उनको भी एक मत का अधिकार दिया और हमें भी दिया, और लोगों ने लोगों की उन्नति की, चलाया गया राज यानी डेमोक्रेसी। स्वाभिमान पड़ा है शिवाजी महाराज ने। खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया और खेती वाले को हाथ लगाया तो काट डालूंगा। और कृष्णा भास्कर कुलकर्णी बेईमान था, ऐसा पेट चीर दिया, ऐसा उनका वो मारने वाला था। तो और स्वाभिमान से जीने के लिए क्या बोला, सबने टैक्स भरना है, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय। आज मैं पूछ रहा हूँ कारपोरेट सेक्टर जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया कौन बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग कौन है 5000 साल से है? आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी पेशवाई घरानेशाही राजेशाही निजामी मराठे वही बैठे हैं। नाथूराम गोडसे का सुनता किया था, PN गाड़गीर थे वहाँ पे, यानी कितने कातिल लोग हैं ये। और 51 में कालेलकर आए और हमारी माँ का स्वातंत्र के लिए हिंदू कोड बिल, ये लोगों ने दंगा किया। देखो महाभारत में औरतें हमारी है लाखों, महाभारत में हमारी माँ बहन ने भोग किया, क्योंकि ये बैचलर आए, सबको आदत लगा दी है, क्योंकि राजा महाराजा को भी औरतें रहती थी। देखो राजा महाराजा बाकी स्टेट में तो 65 साल के बुढ़े को 30 साल की चाहिए। कितना अन्याय अत्याचार हुआ है महाराष्ट्र में। 52 में जब इलेक्शन होता बाबा साहब को गिराया गया भाई साहब। वो नड्डा बोलता है पूरे डिक्टेटरशिप चल रहे पार्लियामेंट के अंदर में। कौन पढ़े लिखे थे मैं पूछ रहा हूँ आज। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, SC ST OBC गरीब मराठा के लोगों 90% लोगों, बताओ जरांगे पाटिल थोड़ा सुन लो, ठिकाने पे लाओ, दारू पी के मत रहो। एक ही है, UM को हटाओ, ये मनुस्मृति है। ये जो है शरद पवार और ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग हैं, ये ख्याल में रखना है। ये एक ही है, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। आपका सब खत्म हो गया बच्चों का, जिसके लिए आपने उनको जन्म दिया, उनका स्वाभिमान की बात करो। कई ऐसे कायदे बनाए हैं इन्होंने। अब देख लो मुगलों ने जितना अत्याचार नहीं किया है, अंग्रेज ने तो किया ही नहीं है। देखो हमारे बेटे को क्या करके मारा उससे, और घर में घुस औरतों को। अरे मैं बोल रहा हूँ एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब, पूरा ये लेके वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजो। बहुत होगी नौटंकी। और EVM के लिए रास्ते पे उतरो जरांगे पाटिल, यही एक सोल्यूशन। मैं आपको सभी महाराष्ट्र के लोगों को, किसी जात का सबको मैं फुकट में इंडिया ये देता हूँ एजुकेशन। कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, और हर एक के घर में 2-2 लाख रुपया साल का। और खेती वाले सब मिलकर हम खुशी से रहेंगे। देखो नेट पे है क्या कि ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है, तो कब तक बेवकूफ़ मैंने 21वीं सदी में आए हो। और हमारे माँ बहन को देखो क्या करके रखा है, भोग की चीज। उसके बाद में देख लो 52 के बाद में 14 अक्टूबर को दीक्षा ली बाबा साहब ने 56 को, और 6 दिसंबर को मरे हुए पाए गए। उनका भी खून हुआ है, ये डॉक्टर खरा सर ने लिखा है। और मेरा 59 का जन्म है भाई साहब। हमने डिमांड किया था, 5 महीने का था मैं, दूध पी रहा था माँ का। 1 मई 1960 को इन्होंने मराठवाड़ा और विदर्भ, सुन लो जरांगे पाटिल, क्योंकि इनको
चित पावर संगठन का हेडक्वार्टर और काला सोना का पावर स्टेशन चाहिए थे। नेक्स्ट वीडियो में बताता भाई सब मैं।